पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस, न्यू ईयर, विंटर लाइन कार्निवाल के साथ ही टूरिज्म सीजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए पहाड़ों की रानी मसूरी को संवारा जा रहा है। मुख्य चौकों पर ट्रैफिक लाइट्स के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। सड़कों के गड्ढों को भरा जा रहा है। पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रहा है। वहीं मसूरी मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जा रहा है, तो साथ ही मसूरी के गांधी चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पुराने समय में हर साल होने वाला मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल इस बार भी दिनांक 26 तारीख से 30 तारीख तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राधिकरण की ओर से मॉल रोड पर रेलिंग पर पेंटिंग का कार्य है, म्यूरल सफाई का कार्य है और जहां लाइट वाइट लगानी है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ट्रैफिक को सुचारू रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा ट्रैफिक लाइट लाइब्रेरी चौक पर लगाई जा रही है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। आगामी 2-3 दिन में यह कार्य पूर्ण। वहीं मसूरी में पर्यटक सीजन के दौरान लगने वाले यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए एसवी इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस से एक अनोखा रियल टाइम पार्किंग ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप शहर में पार्किंग की स्थिति की रियल टाइम निगरानी करने में मदद करता है, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार और पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन को सुविधा मिलेगी। मैं आप लोगों को अभी जो है मैंने शटल सेवा से रिलेटेड एक जो पार्किंग ऐप है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी है, जिसमें हम लोग जो भी एक कंजेस्टेड ऊबर पार्किंग में जगह बनती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस ऐप को लेके आ रहे हैं, जिसमें होटल्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि होटल्स अपनी डिटेल्स देंगे जहां पर हमारी जो भी व्हीकल्स इन होंगे या फिर आउट होंगे और उसकी डिटेल्स को एक रियल टाइम बेसिस पे स्मार्ट तरीके से जो है मॉनिटर किया जाएगा और नीचे से गाड़ियां जो भी मतलब अलग अलग स्पॉट्स पे आएंगी उनको उस तरीके से ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। मैं अपने एंड पर इस चीज को एक बार आगे सबमिट करूंगा एंड जो भी जो शासन होगा या फिर जो भी हमें इसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, सो हम लोग उस पर उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इसके करीब 8 खेल होंगे। वहीं रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में भी कुछ गेम्स होंगे। ऐसे में इन दोनों ही जगहों पर तैयारियां जोरों पर है। आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा। बता दें कि हल्द्वानी में फुटबॉल, तैराकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल होंगे। महिला फुटबॉल हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम होंगे। हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे। और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है। उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पर अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है। पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का हमारा बचा हुआ है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने नियमों का उल्लंघन कर नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह को उनकी मूल पद जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उनकी सेवा बाधित मानी जाएगी और वेतन पर रोक लगाई जाएगी। बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। वहीं सीएम धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो कि 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच होगी। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद भी दिया। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम है
और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम है कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मदरसे जो थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे ज़मीन थी और वहाँ पर फिर दान के पैसों से और बाहर के बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दिन में चटक धूप खिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों में पारा गिरने की संभावना जताई है। प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर के बाद प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। स्टार्ट किया है। हमारी जो जितनी भी ये मुख्य रोडें हैं इन पे हमारी टीम मुनादी करने के लिए अभी गई हुई है और इसमें मैं यही लोगों से अपील कर रही हूँ कि सड़क पे जिन्होंने अवैध रूप से वाहन पार्क कर रखा है, दुकानों से बाहर सामान रखा है, उसको कृपया करके अंदर कर लें और हमें सहयोग दें। 3 दिन बाद जब इसमें मैं हमारी टीम के साथ जब मैं मौके पर जाऊँगी तो उसके बाद फिर इसमें किसी भी तरीके की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रेखा आर्य ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। यह यात्रा सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी और हर जनपद में इस दौरान 2 से 3 दिन विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे। यहां से यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जनपदों में जाएगी। राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को आप हम सब लोगों ने हम उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूंकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है, उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है क्योंकि अब हमारे सिंबॉलिक चीजें जो है वो लोकार्पित हो चुकी। और वहीं नवनियुक्त आईजी गढ़वाल ने प्रदेश भ्रमण के दौरान हरिद्वार जिले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को गति देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा से संबंधित और यातायात से संबंधित बिंदुओं पर भी जिला पुलिस को निर्देश दिए। की मीटिंग हुई, उसमें एसएसपी हरिद्वार ने उसको प्रेजेंट किया और जो क्राइम स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया। जो हमारे 2 विशेष ड्राइव चल रहे हैं, एंटी ड्रग कैंपेन का और एंटी ड्रग उन्मूलन का, ड्रग उन्मूलन की जो चल रहे हैं, उस पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और किस तरीके से जो दोनों अभियान, जो सड़क सुरक्षा और ड्रग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज जो जनपद में चल रही हैं, उस पर कैसे प्रभावी रूप से काबू पाया जाए। जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। केसेस की जो एनडीपीएस केसेस हैं उनकी पैरवी बहुत स्पेशलाइज्ड ढंग से। और वहीं लोहाघाट चंपावत में शनिवार सुबह भूकंप के झटकों से वह दहल गया। सुबह करीब 4 बजे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल के जुमला जिले में धरती के नीचे 10 किलोमीटर गहराई में रहा। लोहाघाट चंपावत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह तड़के भूकंप आने से अधिकतर लोगों की नींद खुल गई। भूकंप की जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे वहां के लोग नहीं उठे थे। वह दहशत में आ गए और हल्ला मचाते हुए घर छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। फिलहाल भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।